अच्छा, सबसे पहले हम एक्यूट वालों की बात करते हैं, एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं हम इनहेल्ड एनेस्थेटिक की। इनहेल्ड एनेस्थेटिक में सबसे पहले एक्यूट वाले जो इफेक्ट्स हैं हमारे पास, उसमें हमारे पास एक नेफ्रोटॉक्सिसिटी आता है, हिमेटोटॉक्सिसिटी, हिपैटोटॉक्सिसिटी और मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया बच्चों आपने बहुत डिटेल में करना है, ये लिपिनकॉर्ट में बहुत अच्छा लिखा गया है। ये मोस्टली मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया ड्रग्स की वजह से भी हो सकता है और इनकी एनेस्थेटिक्स की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। और जो आपकी एंटीसाइकोटिक्स है ना, उनकी वजह से भी ये हो सकता है, ठीक है। ये आपने वहाँ से लिपिनकॉर्ट से पढ़ना है बहुत डिटेल्स में, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा सबसे पहले ये बस यहाँ पे मैं आपको जल्दी जल्दी गो थ्रू करवाऊँगी, आपने खुद इसको डिटेल में पढ़ना है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी की अगर मैं बात करूँ तो 2 ड्रग्स करवाती हैं, एनफ्लुरेन और सीवोफ्लुरेन, ठीक है। किडनी फेलियर करवा देंगी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी करवा देंगी। दूसरा एक्यूट इफेक्ट होता है इसका हिमेटोटॉक्सिसिटी। हिमेटोटॉक्सिसिटी किसकी वजह से होती है? वो नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना, उसके लेवल जब ज़्यादा होता है, उसकी वजह से क्या होता है, मिथियोनिन सिंथेटेज एंजाइम जो होता है ना, उसकी जो है ना वो फंक्शनिंग कम हो जाती है, मिथियोनिन नहीं बन पाती और उसकी वजह से क्या होता है, मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया हो जाता है, ठीक है। और उसके अलावा एक और हिमेटोटॉक्सिसिटी का इफेक्ट होता है कि जो है ना कार्बन मोनोऑक्साइड बनना शुरू हो जाती है डेस्फ्लुरेन की वजह से, ठीक है। उसकी वजह से भी हिमेटोटॉक्सिसिटी हो जाती है। तीसरी चीज़ आती है हमारे पास हिपैटोटॉक्सिसिटी। हिपैटोटॉक्सिसिटी किसकी वजह से हो रही है? वो हो रही है आपके पास हैलोथेन की वजह से, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा कि मेटाबॉलिज्म जो है ना लिवर में, उसका मेटाबॉलिज्म लिवर में बढ़ जाएगा, ठीक है। और उसकी वजह से हिपैटोटॉक्सिसिटी हो जाती है। चौथा इफेक्ट मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, जो मैंने आपको बताया कि आपने लिपिनकॉर्ट से पढ़ना है, ठीक है, डिटेल्स में। उसके बाद ये क्रॉनिक इसके कुछ इफ़ेक्ट्स हैं जिनके अंदर आपके पास 2 चीज़ें आती हैं। एक इसके म्यूटाजेनिक इफ़ेक्ट्स हैं, टेरेटोजेनिक, जिनकी वजह से कैंसर हो सकता है। दूसरे आपके आते हैं कार्सिनोजेनिक, ठीक है। ये आपका डेस्फ्लुरेन करवाता है, ठीक है। टेरेटोजेनिक वो है कि जो आगे अगली नस्ल में मसले कर सकते हैं, बच्चों में आगे प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। कार्सिनोजेनिक वो उस बंदे के अंदर कैंसर डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह के उसके कुछ क्रॉनिक इफ़ेक्ट्स आते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारे ये बात हो जाती है। देन हम आ रहे हैं जनरल एनेस्थीसिया आपके कौन से वाले, IV एनेस्थीसिया। उसके अंदर हमारे पास हमने जो डिस्कस करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। हमने प्रोपोफोल डिस्कस करना है, ठीक है, और उसके बाद फॉस प्रोपोफोल, ठीक है। तीसरे नंबर पर हमने डिस्कस करना है कीटामीन, ठीक है, कीटामीन। उसके अलावा इटोमोडेट, ठीक है। बेंजोडाइज़ेपिन बारबिचरेट आपने पीछे भी डिस्कस कर लिया है, वो इतने ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है इस केस में। इसमें ये 4 जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं ज़्यादा मोस्ट। और उसके अलावा और भी कुछ होता है, डेस्मिथा, पता नहीं क्या नाम था उसका, मुझे भी एग्जैक्टली नहीं याद। सबसे पहले हम यहाँ पे कीटामीन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, देन हम आगे प्रोपोफोल पे मूव करेंगे। प्रोपोफोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस सब में। तो कीटामीन की अगर हम बात करें तो कीटामीन का जो इफेक्ट होता है वो डिसोसिएटिव टाइप का होता है, डीपर्सनलाइजेशन और डी रियलाइजेशन होती है इसकी। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया है। उसके अलावा कीटामीन ना पहले इनएक्टिव होती है, कीटामीन पहले इनएक्टिव होती है, बाद में वो उसको एक्टिवेट करते हैं नॉर कीटामीन में कन्वर्ट करके, जो कि इसकी एक्टिव फॉर्म होती है, ठीक है। लिवर में इसकी कॉन्जुगेशन होती है, लिवर में कॉन्जुगेट होती है और अपने मेटाबोलाइट बना के देन वो फिर रिमूव होती है। और देखो, जब लिवर कीटामीन है ना, जब एंटर होती है बॉडी के अंदर तो उसकी हाइड्रोक्सिलेशन होती है, हाइड्रोक्सिलेशन होके देन फिर वो एक्टिव होती है, ठीक है। उसको एक्टिव करने के लिए उसकी हाइड्रोक्सिलेशन करनी पड़ती है। और उसके अलावा यहाँ पे उन्होंने बताया प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग उसकी 12 to 88% ये फ्री होती है, बाउंड नहीं होती, ठीक है। उसके अलावा ये मैंने आपको बात पहले बता दी, NMDA रिसेप्टर्स के ऊपर जो ग्लाइसिन का एक्शन होता है एक्साइटेटरी टाइप का, उसको इनहिबिट कर देती है, डिक्रीज इट्स एक्साइटेबिलिटी ऑफ ग्लूटामिक एसिड, बायोग्लूटामिक एसिड, ठीक है। अब उसके इफ़ेक्ट्स देख लेने हैं, ऑर्गन सिस्टम इफ़ेक्ट्स। 3 ऑर्गन सिस्टम इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके। सबसे पहले हम बात करेंगे आइज़ के ऊपर। आइज़ के अंदर क्या होता है कि हमारे पास आइज़ ओपन, ठीक है, प्यूपिल मॉडरेटली डायलेटेड और इंक्रीज लैक्रीमेशन और सैलिवेशन होती है, ठीक है। उसके अलावा हम CNS पे अगर इफेक्ट देखें, अब जो सारी चीज़ पे देखना है, यहाँ पे सबसे पहले हमने आई पे देखे हैं, फिर CNS पे देखेंगे, देन CVS पे देखेंगे, सारे इफेक्ट्स डिस्कस करेंगे। सिस्टमिक इफेक्ट्स नहीं है हमारे ना। सिस्टमिक इफेक्ट में CNS पे बात करें तो हम
CNS के अंदर ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करवा देंगे, ये वेज़ोडाइलेटर होते हैं वहाँ पे, ठीक है। सेरेब्रल मेटाबॉलिक रेट इनका बढ़ जाता है, ठीक है। और सीजर्स को, स्टेटस एपिलेप्टिकस को ट्रीट करने के लिए हम इसको दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आ जाते हैं CNS के ऊपर। ये तो इसके हैं ना कुछ इफ़ेक्ट्स वैसे ही, तो लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं इसके अंदर क्या होता है कि कलरफुल ड्रीम्स, ठीक है, हेलुसिनेशंस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस, ठीक है, विजुअल, टैक्टाइल, ऑडिटरी जो है वो डिस्टर्बेंसेस आती हैं, ठीक है, स्टिमुलाई डिस्टॉर्शन होती है। अगर आपने इन एडवर्स इफेक्ट्स को कम करना है तो आपने क्या करना है, बेंजोडाइज़ेपिन्स देनी है, ठीक है, वो आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों ये सारे जो इफ़ेक्ट्स हैं ना वो आप बिग कैटजंग से करो, ठीक है। ये चारों ड्रग्स आपने बिग कैटजंग से करनी है। मिनी के अंदर इसमें बहुत थोड़ा लिखा हुआ है, वो सफिशेंट नहीं है, ठीक है। या फिर आप उधर से लिपिनकॉर्ड से भी देख लेना इन ड्रग्स को, तो बेहतर है। अच्छा, दूसरे नंबर पर हम CVS इफ़ेक्ट्स अगर हम देख लें तो CVS के अंदर हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट, BP वगैरह को ज़्यादा कर देते हैं, स्टिमुलेशन ऑफ नर्वस सिस्टम को बढ़ा देते हैं, ठीक है, उसकी स्टिमुलेशन करवा देते हैं। और उसके अलावा डायरेक्ट मायोकार्डियल डिप्रेसेंट है ये, ठीक है। वो उसकी वजह से क्या होता है कि कार्डियक कंट्रैक्टिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। ये अनअंडरस्टूड मैकेनिज़्म है लेकिन ऐसा होता है, ठीक है। इसका कोई रीज़न हमें ख़ास नहीं पता। उसके बाद एडवर्स इफ़ेक्ट्स के अंदर ये है कि कीटामीन जो है वो बेंजोडाइज़ेपिन्स के साथ, हाँ, इसके एडवर्स इफेक्ट को कम करने के लिए हम बेंजोडाइज़ेपिन्स, ओपियाइड और इनहेल एनेस्थेटिक को दे देते हैं ताकि इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो थोड़े से मिनिमाइज़ हो सकें, जो कार्डियक इफ़ेक्ट्स हैं इसके। उसके बाद हम इसके रेस्पिरेटरी इफ़ेक्ट देखते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इस पर क्या इफ़ेक्ट होता है। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास कीटामीन कि इसकी वजह से इंक्रीज सलाइवरी सिक्रीशन होती है, हाइपोवेंटिलेशन होती है, लरिंगोस्पाज्म हो सकता है, एयर की एंट्री कम हो सकती है, सर्जिकल इमरजेंसी होती है ये कि ये रेस्पिरेटरी रेट को कम करता है, ये हाइपोवेंटिलेशन कराता है। क्लिनिकल यूजेस हम किस मकसद के लिए क्यों दे रहे हैं, देख ही रहे हैं। तो इसके अंदर प्रोफाउंड एनाल्जेसिया होता है, कीटामीन जो है ना वो पेन फ्री बहुत जल्दी प्रोफाउंडली करवाता है, ठीक है। उसके बाद ये कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की स्टिमुलेशन इसमें ज़्यादा होती है, ब्रोंकोडायलेशन ज़्यादा होती है इसमें, ब्रोंकोडायलेशन के पर्पज़ के लिए एस्थमा वगैरह के केस में। उसके बाद मिनिमल रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ठीक है, इन केसेस में जो है ना उसको रेफ़र किया जाता है, ठीक है। और उसके अलावा प्रोपोफॉल की अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट प्रोपोफॉल के अंदर हमारे पास क्या होता है कि ये न्यूरोप्रोटेक्टिव इसका इफ़ेक्ट होता है, ठीक है बच्चों, इसका न्यूरोप्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है, ये बात याद रखनी है, ये न्यूरोप्रोटेक्टिव ड्रग है, ठीक है। इसका ब्रेन के ऊपर जो है ना वो पॉजिटिव इफेक्ट होता है, प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है। उसके अलावा इसने वही एक्शन, इसका आपको पता है गाबा ए रिसेप्टर पे जो है वो पोटेंशिएशन करवानी होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया में हम देते हैं, ठीक है। पहले जो था ना इंडक्शन के लिए बारबिचुरेट्स देते थे, लेकिन उसके बाद रिप्लेस करके हमने प्रोपोफॉल देनी शुरू कर दी। वो क्यों दी, हमने किस मकसद के लिए दी, यहाँ पर हम ये बात करेंगे। बारबिचुरेट के ऊपर हमने क्यों प्रेफर किया प्रोपोफॉल को, ये बाद में नीचे भी आपको बताती हूँ। उसके अलावा इसमें एक टर्म है जिसको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हाफ टाइम, ठीक है। ये बच्चों वहाँ से पढ़ लेना, तो बुक में आपकी लिखी हुई है, ठीक है। एलिमिनेशन हाफ लाइफ को डिफाइन करते हैं आफ्टर कंटिन्यूस इन्फ्यूजन एज अ फंक्शन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द इन्फ्यूजन एंड इज़ इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर सूटेबिलिटी ऑफ द ड्रग। ये जस्ट रीड कर लेना, इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद यूजेस पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमने पढ़ने हैं। उसमें सबसे पहले इसका पहला यूज़ है कि ये एनेस्थीसिया की मेंटेनेंस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया, इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं हम। उसके अलावा आईवी सिडेशन के लिए, ठीक है, आईवी फॉर्म में हम इसको दे सकते हैं। और उसके अलावा ऑपरेशन थिएटर के अंदर इलेक्ट्रिकल सर्जरी के केस में, ठीक है, मैक बैलेंस एनेस्थीसिया के अंदर हम इसको ज़रूर देते हैं। उसके अलावा शॉर्ट ड्यूरेशन सर्जरी है ना कोई, ठीक है, उस केस में आउटसाइड द ऑपरेशन थिएटर जो करनी पड़ती है उसके अंदर भी हम प्रोपोफॉल दे सकते हैं, सेफ़ होती है ये उसकी निस्बत दूसरों की निस्बत। अच्छा, प्रोपोफॉल हमने क्यों प्रेफर की बारबिचुरेट्स के ऊपर, ये कुछ रीज़न है उसकी बच्चों, ये लाजमी याद कर लेना। सबसे पहली बात ये कि इसका लेस हैंगओवर होता है। दूसरी बात ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक रिफ्लेक्स जैसे कफ वगैरह है उसको सप्रेस कर देता है ये, ठीक है। कफ वगैरह नहीं आती ड्यूरिंग जो आपके एनेस्थीसिया केस में, ठीक है। लेस लाइवा, लेस कफ, ठीक है। उसके अलावा ये एंटीमेटिक भी होता है, ठीक है। उसके अलावा कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हाफ टाइम इसका कम होता है। उसके अलावा न्यूरो प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है इसका। ये 5 रीजंस की वजह से हम इसको प्रेफर करते हैं ओवर बारबिचुरेट्स। अच्छा, उसके अलावा पुअरली वाटर सॉल्युबल होते हैं ये, इसका एलिमिनेशन जो होता है वो जल्दी हो जाता है, ठीक है। और इसको हम इमल्शन की फॉर्म में देते हैं, प्रोपोफॉल प्लस सोयाबीन 10% और लेसिथिन और ग्लिसरॉल, ये चारों के साथ मिला के हम इसको देते हैं। और उसके अलावा इसके ऑर्गेनिक इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो पेन एट इंजेक्शन साइट, बच्चों ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट समझ लें। सबसे ज़्यादा पेन इसकी वजह से होती है इंजेक्शन साइट पे,
ठीक है। उसके अलावा जो है वो CNS के ऊपर इसके इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं। डिप्रेसेंट है, सीजर्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं और न्यूरोप्रोटेक्टिव होता है। ठीक है, न्यूरोप्रोटेक्टिव क्यों होता है, ये उसकी रीजंस हैं। ये सेरिब्रल ब्लड फ्लो को कम कर देता है और पेरिफेरल मेटाबॉलिक रेट इसका कम होता है और लेस इंट्राक्रैनियल प्रेशर, वो इंट्राक्रैनियल प्रेशर को बढ़ाता नहीं है ये। ठीक है, ये इसकी रीज़न है न्यूरोप्रोटेक्टिव होने की वजह के लिए। उसके अलावा इसको हम मिल्क ऑफ एमनीसिया भी कहते हैं प्रोपोफोल को, क्योंकि इसके अंदर लिपिड कंटेंट ज़्यादा होते हैं। ये पूछ लेते हैं मिल्क ऑफ एमनीसिया क्यों कहते हैं, बस इसमें क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से निकल सकते हैं। और उसके अलावा वो जो है ना इंक्रीज़ इंट्राक्रैनियल प्रेशर, वो प्रॉब्लमेटिक होता है। इसने इंट्राक्रैनियल प्रेशर को नहीं बढ़ाना, इसलिए ये न्यूरोप्रोटेक्टिव इसका इफेक्ट है। ठीक है, उसके अलावा CVS पे अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखें तो वो ये हैं कि ये BP को कम कर देता है। ठीक है, वेज़ोडाइलेटेशन को ज़्यादा कर देता है, बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स जो है वो उसको अटेनुएट कर देता है। उसके अलावा प्रोफाइंड ब्रेडिकार्डिया करवा सकता है कि उसके पिछला आपने देखा था कि वो टैकीकार्डिया करा रहा था, हार्ट रेट को इंक्रीज़ करा रहा था, सब कुछ बढ़ा रहा था, लेकिन ये जो है ना वो कम करा रहा है। ठीक है, उसके बाद एंटागोनिस्टिक इफेक्ट और टू कीटामीन, ये कीटामीन से अपोजिट इफेक्ट है CVS के ऊपर इसका। उसके बाद रेस्पिरेटरी, ये भी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करवाता है, एपनिया करवाता है, टाइडल वॉल्यूम को कम करता है। ठीक है, वेंटिलेटरी रिस्पॉन्स कम करता है और टैकीकार्डिया करवाता है, इसलिए इन्फ्यूज़ करते हैं, इन्फ्यूजन ऑनली देते हैं इसको हम। तो जब हम इन्फ्यूजन में देते हैं ना तो उसकी वजह से टैकीकार्डिया होता है। ठीक है, यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है।